नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 5। इसके पहले वाले जो पाठ हैं हमने पिछली वीडियो के माध्यम से उनको समझा था। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो इसकी प्ले लिस्ट पर जा कर के जो है देख सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। तो उस लिंक पर से सभी विषय और जो हमारे पाठ रह गए हैं, पहले हो चुके हैं, उनको आप वहाँ से देख सकते हो। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे आगे के सभी पाठों की और सभी विषयों की वीडियो आप तक पहुंच सकें। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए क्या है, यदि ये रेड से दिख रहा है तो सबसे पहले तो इसे क्लिक कर लीजिए। देखिए इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इस प्रकार से चैनल सब्सक्राइब हो जाता है, बेल आइकन नोटिफिकेशन की घंटी भी आ जाती है, इसको भी आप क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं हम यहाँ ये दिया रहता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये चिन्ह लगा है, इसको आप जैसे क्लिक करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है और उस पर सभी वीडियो हैं, तो उनको आप सभी विषयों को भी कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ देखें तो ये जो है ये गणित वाली सर के नाम से चैनल है। तो यदि आप यहाँ क्लिक करते हैं तो जैसे इसको क्लिक करोगे तो आप जो है सीधे प्ले लिस्ट पर पहुँच जाओगे, प्ले लिस्ट खुल जाती है वहाँ से। तो प्ले लिस्ट पर सभी वीडियो डली हुई हैं, तो उनको आप देख सकते हो। और ये लाइक का चिन्ह रहता है, तो प्रत्येक वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो ये इसमें जो चिन्ह बने रहते हैं इनका भी आप जो है हमें पता होना चाहिए कि किसके चिन्ह है। यहाँ पे शेयर का चिन्ह रहता है, यदि वीडियो किसी को शेयर करना है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही इसके डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो मैंने डिस्क्रिप्शन क्लिक किया तो देखिए ये डिस्क्रिप्शन दिखा, यहाँ पे देखिए दिखने लगता है यहाँ पे इस प्रकार से, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहलाता है। और इस पर जो है ये लिंक दी है, यहाँ देखिए ये लिंक दी है, संपूर्ण विषय कक्षा 8 दिया है ना। यदि आप इसको क्लिक करते हैं तो सभी वीडियो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगी, आपको कहीं पर जो है भटकने की आवश्यकता नहीं है। सीधे आप इसको क्लिक करें, इस वीडियो के सभी वीडियो के जो हैं उसमें मैंने संपूर्ण विषयों की लिंक दे रखी है, तो आप यहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब समझिए यहाँ पे अध्याय 5, जब जनता बगावत करती है। तो 1857 और उसके बाद क्या हुआ उसको देखिए। यहाँ पर प्रश्न 1 है कि कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष का क्या कारण था। तो उनके असंतोषी क्यों थे उनको, तो कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोषी की अपनी वजह थी कि वे अपने वेतन भत्तों और सेवा सप्ताह के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठोस पहुंचाते थे। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया कि मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी गई थी। तो मंगल पांडे को जो फांसी लगी है वो कब लगी थी, 8 अप्रैल 1857 को। कोई युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। किसको, मंगल पांडे को। ठीक, प्रश्न है यहाँ पे देखिए तीसरा दिया है कि अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ है कि अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए उनको सभी को शिक्षा देना जरूरी था। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया है कि अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। तो 1801 में अवैध पर एक सहायक संधि थोपी गई गई लिख लीजिए यहाँ पर, और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। तो गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। ये जो है इन्होंने उसको ठीक करने के लिए चलाया था। 5वां प्रश्न देखिए दिया है कि इंडिया काउंसिल किसे कहा गया। तो यहाँ पे देखिए दिया है, तो ब्रिटिश मंडल के सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया और उसे
सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे ही इंडिया काउंसिल कहा जाता है। तो इंडिया काउंसिल किसे कहा जाता है? तो भारत के एक शासन ने संबंधित मामलों को संभालने के लिए एक जिम्मा सौंपा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो प्रश्न 6 में दिया है कि उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? तो 1857 में जो है विद्रोह के मुख्य केंद्र कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, दिल्ली, मेरठ इत्यादि इनको शामिल किया गया था। प्रश्न 7 है कि किन परेशानियों के कारण किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे? तो जो किसान थे, तो जो गांव में किसान थे और जमींदारी जो थी भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया हुआ कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुराने जमीनें हाथ से उनकी निकलती जा रही थीं, इसलिए वे 1857 के विद्रोह में शामिल हो गए थे। ठीक। प्रश्न 8 है कि 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया? जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए जो है वो जाने से मना कर दिया। प्रश्न 9 देखिए, इसमें दिया है कि 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या क्या बदलाव किए उसके बाद में। तो अंग्रेजों ने जो हम बदलाव किए गए थे वो देखिए यहाँ पे। नंबर 1, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। नंबर 2, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने नीतियों में बदलाव किया। प्रश्न 10 दिया गया है कि नीचे दिए गए भारत के मानचित्र को, यह रेखा मानचित्र दिया है, 1857 विद्रोह से संबंधित निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए कि ये स्थान किस किस जगह पे हमारा जो माप जो हमारा यहाँ पे मानचित्र दिया गया है, नक्शा दिया गया है, उसको यहाँ पे मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, झांसी, फैजाबाद, कानपुर, सागर, बनारस और जबलपुर, इन स्थानों को जो है इस मानचित्र में, रेखा मानचित्र में दर्शाइए। तो यहाँ देखिए ये दिया है, तो यहाँ देखें जो हमारा ये भारत का मानचित्र दिया गया है, तो इसमें इस प्रकार से हमें इन सभी जो हमारे यहाँ पे प्रदेश दिए गए थे या जो हमारे स्थान थे, उन स्थानों को इस प्रकार से हमें दर्शा देना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इनमें लिख देंगे कि यहाँ पे ये मेरठ है, यहाँ पे ये दिल्ली है, ठीक है ना, दिल्ली, ये लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, कानपुर, बरेली, फैजाबाद, सागर, बनारस और जबलपुर। तो इस प्रकार से इन सभी हमारे ये शहर हैं, इन शहरों को यहाँ पे हमें इस मानचित्र में दर्शा देना है। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले अध्यायों और जो हमारे पाठ दिए गए हैं उनके साथ में। मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो प्रत्येक वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, इसलिए इस वीडियो को भी आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।